नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के महापौर और पार्षद प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित अनेक क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी इस चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा से मनुषा भगत, कांग्रेस से डॉक्टर अजय तिर्की, आम आदमी पार्टी से राजीव लकड़ा, हमर राज पार्टी से तरुण कुमार भगत, बहुजन समाज पार्टी से प्रकाश कुमार किस्पोट्टा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से माधुरी सिंह शांडिल ने नामांकन दाखिल किया है। अगर वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो कुल 48 वार्डों के लिए 154 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है। महापौर पद के लिए चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने एक बार फिर से डॉक्टर अजय तिर्की पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने मनुषा भगत पर दांव खेला है। डॉक्टर अजय तिर्की लगातार 10 सालों से महापौर हैं और मनुषा भगत भी लगातार 2 दशक से निगम की राजनीति में सक्रिय रही हैं। अन्य दलों के महापौर प्रत्याशियों पर नजर डालें तो 1-2 को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी का राजनीतिक इतिहास का पता नहीं चलता। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंबिकापुर नगर निगम में महापौर पद के लिए सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है। इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने रैली निकालकर महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ अपना अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही प्रमुख दलों के महापौर पद के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा पेश किया है। नामांकन दाखिल करने आए हैं, कांग्रेस ने आपके पास तीसरी बार भरोसा किया है। किस तरह का इस बार रणनीति रहेगा जिससे जीत हासिल हो? सबसे पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व को और महाराज साहब को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने तीसरी बार मुझे विश्वास जताया है और हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उस विश्वास को, पार्टी के इस विश्वास को पूरे मजबूती के साथ बनाए रखें और शहर के विकास के मुद्दों से ही हम और जो काम हम पिछले 10 साल में किए हैं उसमें पानी का प्रोजेक्ट है, स्टेडियम का अपग्रेडेशन है, स्वच्छता में ऊंचाइयों तक सम्मानित नागरिकों के माध्यम से पहुंचना हो गया, सभी चीज़ों को, मंडी का निर्माण हो गया, सभी बातों को हम रखेंगे और आगे रिंग रोड को व्यवस्थित करना, गोल बाजार की व्यवस्था करना, युवाओं को उसी के साथ में रोजगार के लिए व्यवस्था करना, इन सब मुद्दों को किनारे के जो ग्रामीण परिवेश के वार्ड हैं, बीच के वार्डों के साथ साथ उनको भी व्यवस्थित तरीके से विकास करना, ये सारे मुद्दे लेके हम आम जनता के पास जाएंगे। कितना चुनौती मानते हैं वक्त आपके सामने खड़ी है? कोई भी विषय को चुनौती समझ के ही काम करना चाहिए और पूरे मजबूती के साथ काम करना चाहिए और पूरा कांग्रेस परिवार हम बहुत मजबूती से एक मत होके और विकास के मुद्दों को लेके आम जनता के पास जाएंगे, जीतेंगे और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नगर पालिक निगम अंबिकापुर में बनेगी। थोड़ा सा पीछे पीछे दादा पीछे ओ बाबू थोड़ा सा पीछे कर लेवाना कुर्सी लगा हुआ है, थोड़ा सा पीछे आओ पीछे करूं हाथ हाथ नामांकन बस से 2 पहले मिनट मैं नामांकन भरने से पहले मैं आस्था के केंद्र वर्षों से जुड़ी हूँ। गणपति धाम में माथा टेका, माया मंदिर में अपने माथा टेक के अपने आज नामांकन भर रही हूँ और इस भीड़ को देखकर कांग्रेस वाले ऐसे बेहोश हो गए हैं क्योंकि उनके पीछे में 100 की संख्या भीड़ मैंने भी जाते समय देखा था। मेरा भारतीय जनता पार्टी की जीत इसमें सुनिश्चित है। रथ में सवार होकर आई है आप, क्या रथ में सवार होकर आई है, क्या कहेंगे इसको? रथ में सवार इसलिए होके आई हूँ क्योंकि हमने एक मैं महापौर प्रत्याशी और मैं कहाँ से थी जीत तय है इसलिए रथ में सवार होती हूँ और भीड़ को देखते हुए तो मुझे आज पूर्ण विश्वास है कि 110% में जीत। 2014 का कसर उतारेंगे कि नहीं? तो वही कसर उतारने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दोबारा प्रत्याशी बनाया। विशाल जन सैलाब के साथ नामांकन भरने आई है।
जी विशाल समर्थन है, तभी तो मैं आई हूँ। और उनका समर्थन देखिए 100 की संख्या में भी नहीं थी। अभी तो डर गए होंगे, शायद प्रत्याशी अंदर भी होंगे, बाहर दिखेंगे भी नहीं। ठीक है दीदी। अन्य दलों के प्रत्याशी भी महापौर पद के लिए अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की महापौर प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के बाद हमसे चर्चा के दौरान कहा कि वह शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर जनता तक जाएंगी और इस दौरान उन्होंने शहर की जनता से समर्थन मांगा है। सर्वप्रथम आप सभी को जय भारत, जय भीम। और मैं जो इस समय जो जिन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ, खासतौर पर जैसे कि शिक्षा को लेके और महिला सशक्तिकरण और जो युवा में जो इस तरीके से जो अभी बेरोजगारी है कि उनके पास एक अच्छा एजुकेशन है, अच्छी डिग्री है, अच्छा टैलेंट है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और देखा जाए तो यहाँ का जो है एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो मैं मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों को लेके कार्य करना चाहती हूँ। देखिए, इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारी जो टीम काम कर रही है, तो कुछ लोग हम लोगों को जानते भी हैं और कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ, हमारी पार्टी भी अंबिकापुर के लिए नई है और हम लोग नए चेहरे भी हैं और कार्यकर्ताएं भी नए हैं। तो बस ये है कि यहाँ के जो जनता है उनसे विनती है कि वो हमको कहना चाहिए समर्थन दे, क्योंकि हाँ सपोर्ट करें, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ महिला हूँ और साथ में एक सामाजिक कार्य करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सोच विचार करके ही यहाँ कदम रखा है। देखिए, जो मैं देखती हूँ कि यहाँ अंबिकापुर में बीजेपी का भी शासन 10 साल रहा है और कांग्रेस का भी शासन 10 साल रहा है। तो कहना चाहिए कि जो जनता के लिए जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं, तो उनका कहना चाहिए कि जनता के लिए सुविधाएं सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी और सिर्फ सड़क नहीं है, वो तो उनकी सिर्फ एक मूलभूत आवश्यकता है जिनको कि पूरा करना पार्टी के जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इससे ऊपर जब उठ के वो कुछ करते हैं, अपने कहना चाहिए कि अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए करते हैं, तो असल में वो असली विकास होता है। जी, हमारी पार्टी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्य करता ही है और इसी चीज़ के लिए ही तो उठे हैं। और कहना चाहिए कि जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में आने से पहले, इससे पहले मैंने और भी जैसे कि कुछ चीज़ें थी जिनको छोड़ के इस कार्य के लिए आई हूँ, ताकि हम जनता के बीच जाके जनता के लिए कुछ कर सकें। वहीं हमर राज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे तरुण कुमार भगत ने कहा कि हमारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच जा रही है। हम आकर्षण का केंद्र नहीं बनना चाहते, बल्कि हम काम करना चाहते हैं। भगत ने कहा कि निगम की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की सरकार का कार्यकाल देखा है। भगत ने कहा कि निगम की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकार का कार्यकाल देखा है और इस दौरान जनता को छोटी छोटी समस्याओं के लिए निगम का चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जनता को अगर लगता है कि वह तीसरे विकल्प की जरूरत है तो हमें जरूर वोट करेगी। भगत ने यह भी कहा कि वह यदि महापौर बनते हैं तो वह ग्राम सभा की तर्ज पर वार्ड सभा का गठन करेंगे और यही वार्ड सभा यह तय करेगी कि उनके वार्डों में किस तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। विगत वर्षों में जैसे आपने देखा है, तो राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पे निगम पे सिरमौर रही है और दोनों का कार्यकाल आम जनता से छुपा हुआ नहीं है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग निगम के चक्कर लगाते लगाते महीनों निकल जाता है, उनका समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा यही कोशिश है और उन छोटी गरीब जनताओं के जो हित के कार्य हैं, जो छोटे छोटे कार्यों के लिए जाते हैं, निगम जाते हैं, लेकिन उनका सही समय पे नहीं हो पाता कार्य, उन्हीं समस्या के समाधान के लिए हम मेयर कैंडिडेट बतौर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। जनता के बीच आप क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे? हम जनता के बीच ये रिपोर्ट कार्ड जो भी हो रहा है जनता देख रही है, ठीक है, और हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर हमारा जो पैनल यहाँ पे जीत के आता है, अगर जनता सपोर्ट करती है, तो जनता के हित में इतने कार्य होंगे, ऐसे कार्य होंगे जो जनता आज तक कभी सोची नहीं है। वो तो कार्य की बात हो गई। अब जनता आपको किस लिए वोट देगी, उनको क्या दिखाएंगे? जनता इसलिए वोट दे क्योंकि हम एक तीसरा ऑप्शन बन के आ रहे हैं यहाँ पे। अगर जनता को लगता है कि यहाँ तीसरा ऑप्शन की आवश्यकता है तो जनता हमें वोट करे। अगर उनके कार्यकाल से खुश है तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 पार्टियाँ मजबूत हैं, आप जनता को अपने ओर कैसे आकर्षित करेंगे? देखिए, हम अपना एक विचार लेके आ रहे हैं यहाँ पे
आकर्षण का केंद्र बन के नहीं आ रहे हैं हम। आकर्षण के केंद्र बहुत सारे बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका आकर्षण का केंद्र कैसा है आम जनता वाकिफ़ है उससे। हम एक विचार लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे निगम में जो भ्रष्टाचारी फैला हुआ है वो समाप्त हो और हमारे निगम के क्षेत्र में जिस तरह का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। आज के डेट में देखिए, जिनके पास टैक्स 1 साल पटा है उनका भी टैक्स दोबारा लिया जा रहा है ना। और साफ सफाई का किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं है। जगह जगह देखिए तो कचड़े उचड़े फैले हुए हैं। और शिक्षा का स्तर भी जैसे निगम क्षेत्र में होना चाहिए, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मूलभूत आधार की व्यवस्था है वो सब नहीं है। उन्हीं सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जनता के समक्ष आ रहे हैं। ये सारे मुद्दे तो सामने हैं, आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे जनता को फ़ायदा मिले? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक के ग्राम सभा, प्रत्येक वार्ड में एक सभा वार्ड हो, वार्ड सभा का गठन किया जाएगा। वहाँ के लोग तय करेंगे उनके वार्ड में किस तरह का विकास है। जैसे ग्राम में ग्राम सभा होती है, वैसे हम निगम में वार्ड में वार्ड सभा का गठन करेंगे। वार्ड सभा का जब गठन हो जाएगा तो वहाँ वार्ड में किस तरह की कार्य होगी उस वार्ड के लोग तय करेंगे। कहाँ पे रोड बनना है, कहाँ पे नाली बनना है, कहाँ पे कैसे सफाई होना है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये देखा जाता है कि सभी कोई अपना अपना टैक्स जमा करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उस वार्ड में उस तरह का विकास कार्य नहीं होता है। आज कुछ वार्ड ऐसे देखेंगे कि लगता है कि हम 20-25 साल हो गए हैं निगम के यहाँ पे, उसके बाद भी लगता है कि ये ऐसा गांव है, तब पिछड़ा हुआ एरिया दिखाई देता है। आप कभी जाएंगे वार्ड क्रमांक 46 के कुछ मोहल्ले का भ्रमण करेंगे तो उससे पता चलेगा आपको। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे हम आते हैं यहाँ पे तो एक वार्ड सभा का गठन हो। वार्ड सभा के गठन के पश्चात वहाँ के वार्ड के लोग तय करेंगे कि हाँ यहाँ पे विकास किस तरह का हो।